हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी आगे एनपीएस या फिर यूपीएस से संबंधित अपडेट्स आती रहेंगी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे कि ये जो ऐसे स्टाफ जो है जो नियर बाई महीनों में रिटायर होने वाले हैं या फिर 2-4 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, जिनकी सर्विस लेंथ लंबी है, उनको शायद आवश्यकता नहीं है यूपीएस में जाने की। और आपको पता है कि यूपीएस की जितनी भी अनोमलीज है शायद आगे चल कर सोल्व हो जाएगी, या फिर सरकार को ओपीएस के लिए आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टाफ ऐसे हैं जिनकी नियर बाई जो मंथ्स है उसमें रिटायरमेंट है या फिर रिटायर कर चुके हैं, तो एनपीएस से कितना बेहतर यूपीएस है, यूपीएस में क्या पेंशन बनेगी, उसको हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से देख लेंगे। सबसे पहले सुब्रमण्यम साहब लिखते हैं कि इनकी जो है लास्ट बेसिक सैलरी 41,400 रुपये की है और इनकी सर्विस लेंथ 15 साल की है और एनपीएस में इनकी एन्युटी बन रही है 2,905 रुपये। तो यूपीएस में कितनी पेंशन बनने की संभावना है और यूपीएस में लमसम अमाउंट इनकी कितनी बनेगी। तो चूँकि इनकी 41,400 रुपये की बेसिक है तो हम लोग उसको एवरेज बेसिक मान के चलेंगे। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में इनकी पेंशन की बात करते हैं तो इसकी आधी जो है 41,400, इसकी आधी 20,700 रुपये की इनकी पेंशन बनती है, उस पर डियरनेस रिलीफ बनती। लेकिन यूपीएस में कितना पेंशन बनेगा कैलकुलेशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो जो फार्मूला है यूनिवर्सल फार्मूला P/2 इंटू Q/300 इंटू IC/BC। तो IC और BC को हम लोग एक मान के चलते हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आपने जो है विड्रॉवल नहीं किया है बीच में। P/2 यानी 20,700 रुपये, 20,700 रुपये, उसके बाद 20,700 रुपये, उसके बाद कटौती महीनों की संख्या हो गया 180 15 सालों का, तो 180/300 यानी 0.6 इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे तो 12,420 रुपये आपको पेंशन के रूप में बनेगा। इसके ऊपर में आपको महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ जो उस समय सरकार तत्कालिक रूप से तय करेगी। तो ये जो है आपका यूपीएस में 12,400 रुपये की पेंशन बनेगी, उसके ऊपर आपका डीए बनेगा। इनकी जो है लमसम अमाउंट की बात करते हैं, चूँकि इनकी बेसिक सैलरी 41,400 रुपये की है, अभी के सिनेरियो में लेकर चलेंगे तो इनकी जो है महंगाई राहत चूँकि 53% है, उस हिसाब से इनकी एमोलमेंट्स हो जाएगी 63,342 रुपये और उसका 10% यानी 63,134 रुपये। और 6 महीनों की संख्या, 6 महीनों की 1 यूनिट मान के चलते हैं तो 15 साल है, तो 15 साल में 6 महीनों की संख्या 30 होती है, इसमें 30 से गुना करेंगे तो इनकी जो लमसम अमाउंट होगी 1,90,026 रुपये लमसम अमाउंट इनको मिलेगा। उसके बाद परमजीत सिंह लिखते हैं कि जो रिटायर होने वाले हैं 2026 के अंदर में 28 फरवरी को, और उस समय उनकी बेसिक सैलरी होगी 55,200। उस हिसाब से इनको जो है एनपीएस में रहना चाहिए, यूपीएस में जाना चाहिए। चूँकि पता है आपको एनपीएस में जो एन्युटी मिलती है लगभग 3,000, 3,200, 2,500, 2,000, 1,200, 1,400 यही आपको मिलेगी। तो इनके लिए क्या यूपीएस कारगर होगा, यूपीएस में इनकी कितनी पेंशन बनेगी, हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से इनको देख लेते हैं। बेसिक सैलरी चूँकि 55,200 है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में होते तो इनकी पेंशन बनती 27,600 लास्ट बेसिक की आधी और उसके ऊपर में डियरनेस अलाउंस। यूपीएस में देख लेते हैं, मान के चलते हैं इनकी 55,200 एवरेज 12 महीनों की बेसिक सैलरी है, उसकी आधी हो जाएगी 27,600 और महीनों की संख्या हो गई 246। 246 में 300 से भाग देंगे, 246/300। 300 इसलिए क्योंकि सरकार जो है बेंचमार्क तय की है कि 25 साल से पहले आपको पूरी पेंशन यूपीएस में नहीं मिलेगी। 300 महीनों का बेंचमार्क सरकार तय की है, तो आपकी जितनी कटौती महीने हैं उसमें 300 से भाग दे देते हैं।
तो इनकी जो है पेंशन बनेगी 22,632 रुपये, और उसके ऊपर में आपका महंगाई राहत डियरनेस रिलीफ मिलेगा। इनकी एक मुश्त राशि की बात कर लेते हैं, लमसम अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो चूँकि इनकी 55,200 रुपये की बेसिक सैलरी है और अभी 53% डियरनेस अलाउंस है, तो उस हिसाब से इनकी एमोलमेंट्स हो जाएगी 84,456 रुपये, और उसका 10% 84,145 रुपये, और गुना 6 महीनों की संख्या, तो 20 साल 6 महीना इनकी सर्विस है, तो 20 दूना 40 और 6 महीने का 1 यानी 41 से गुना करेंगे तो इनकी जो है एक मुश्त राशि बन के आएगी 3,46,269 रुपये। लमसम अमाउंट 3,46,269 रुपये, और पेंशन बनने की संभावना है 22,632 रुपये। उसके आसपास जो है बनेगा, और उस पे जो है महंगाई राहत मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी थे कि क्या 9 साल 10 महीने हो गए तो मिलेंगे। तो सरकार ने जो गाइडलाइंस यूपीएस गजट में जो दिया है कि आपको 10 साल से नीचे आपको यूपीएस में पेंशन नहीं मिलेगा, तो आपकी जो है यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाती है कि आपकी 10 साल से कम सर्विस है तो आप यूपीएस में इनरोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी कि जो है पेंशन अगर हम रिटायर करते हैं तो पेंशन कब मिलेगा, 60 साल नहीं हुई है तब पेंशन मिलेगा या फिर सुपर एनुएशन के बाद मिलेगा। तो क्लियरली मेंशन है गजट नोटिफिकेशन में कि आपकी अगर सुपर एनुएशन के बाद रिटायरमेंट होती है तो आपकी उसी दिन से पेंशन शुरू हो जाएगी, और नहीं तो आपको सुपर एनुएशन तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप वीआर भी लेते हैं 25 साल के बाद अगर वीआर लेते हैं, उस समय उम्र आपकी 55 साल रही होगी, तो 5 साल आपको यूपीएस में पेंशन लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद संजय जी लिखते हैं इनका बेसिक सैलरी 41,100 रुपये है, और इनकी सर्विस लेंथ लगभग 20 सालों की है। 2025 में जब दिसंबर में रिटायर करेंगे तो क्या यूपीएस में कितनी पेंशन बनेगी। तो अगर ओपीएस में रहते तो इनकी पेंशन बनती 41,100 रुपये की आधी यानी 20,550 रुपये। यूपीएस में कितनी पेंशन बनने की संभावना है, तो हम लोग देख लेते हैं। 41,100 का आधा हो गया 20,550 और 240 महीने 20 साल है तो, और 300 से उसमें भाग दे देंगे, यानी इसको सॉल्यूशन करने पे आएगा 16,440 रुपये। अगर आपको इंक्रीमेंट लगेगा तो ये जो है और राशि 200-400 रुपये बढ़ने की संभावना है। अभी के सिनेरियो में 16,440 रुपये आपको यूपीएस में पेंशन बनने की संभावना है, और उसके बाद उस पर आपका डियरनेस रिलीफ महंगाई भत्ता मिलेगा। इनकी एक मुश्त राशि की बात कर ली जाए तो चूँकि 41,100 का अभी के सिनेरियो में महंगाई भत्ता 53% है, 53% है, तो इमोलमेंट्स हो जाएगी 62,883 रुपये, और उसका 10% हो जाएगा 6288 6,288 और गुना 40 यानी 2,51,532 2,51,532 रुपये एक मुश्त राशि के रूप में इनको मिलेगा। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन थी कि क्या जो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करेंगे उनकी जो है प्रान नंबर वही रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो है प्रान नंबर, यूपीएस का प्रान नंबर एक नया जनरेट होकर के आ जाएगा, और ये जो है रिवर्सिबल नहीं होगा। आप अगर एनपीएस से यूपीएस में एक बार चले जाते हैं तो आप जो है दोबारा एनपीएस में नहीं आ पाएंगे, या फिर अन्य कोई जो है पेंशन योजनाओं में आप जो है शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। रेलवे से रिटायर्ड हुए हैं, 12 साल 8 महीने इनके सर्विस लेंथ है, 30,100 रुपये की बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के समय इनकी थी। यूपीएस में कितनी पेंशन बनेगी। जाहिर सी बात है कि 30,100 रुपये की बेसिक सैलरी थी, अगर पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते तो 15,050 रुपये की जो है पेंशन मिलती है, उसके ऊपर में जो सरकार तत्कालिक जो है महंगाई भत्ता तय करती है उसको दिया जाता है। यूपीएस में कितनी बनेगी, 30,100 का आधा 15,050 रुपये, और 12 साल 8 महीने यानी कटौती महीनों की संख्या हो गई 152, तो 15,000
15,050 गुना 152 भागा 300, ये सॉल्यूशन करने पे आता है 7,625 रुपये। 7,625 रुपये। चूँकि मान के चलते हैं कि ये जो पार्सल विड्रावल नहीं किए, बीच में एनपीएस से पैसा नहीं निकाले, तो सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार 10 साल अगर आपकी सर्विस हो गई है तो मिनिमम आपको 10,000 यूपीएस में पेंशन मिलेगी। तो इनकी जो है पेंशन 7,625 रुपये नहीं, 10,000 रुपये इनकी पेंशन मिलेगी और उस पर महंगाई राहत आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इनकी लमसम अमाउंट की बात कर लेते हैं तो 30,100 अभी के सिनेरियो में 53% में इनकी जो है इमोलमेंट्स होती है 46,053 रुपये। तो इसका 10% हो जाएगा 4,605 रुपये और गुना कर देंगे 25 से, तो इनकी जो है लमसम अमाउंट बन के आएगी 1,15,132 रुपये। इनकी लमसम अमाउंट 1,15,132 रुपये और पेंशन बनेगी यूपीएस में 10,000। तो ऐसे जितने भी कैलकुलेशंस है आप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यूपीएस से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस मन में आते हैं आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है A2 फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद उसके साथ में एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। और अभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है इनकी जो है फॉर्म आना शुरू हो गए हैं। तो आपके डिपार्टमेंट में इसके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट्स हुई है आप कमेंट करके बताएं। अब कौन से डिपार्टमेंट से हैं वो भी बताना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।